हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और मैं अभय पाठक इस वीडियो में लेकर के आया हूं हमारे अध्याय विद्युत रसायन का भाग 5। इसके पहले हमने समझा इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक कसम दी थी। कसम क्या थी बच्चों? कहीं भी आप अपचयन इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का ही उपयोग सूत्रों में करेंगे, यानी कि आप ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव या मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव ही दिया है या मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव ही दिया है तो क्या करेंगे आप उसका चिन्ह बदल देंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान समान किंतु चिन्ह विपरीत होता है, तो आप चिन्ह बदल देंगे। अगर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है x तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव आप लेंगे -x और फिर उसका उपयोग आप सूत्रों में करेंगे। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से मिलते हैं जिसका नाम है विद्युत वाहक बल। तो मैं यहां पर हेडिंग डालता हूं बच्चों, क्या हमारी अगली टर्म जिसका नाम है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल या इसे हम प्यार से ईएमएफ भी कहते हैं। क्या होता है चलिए समझते हैं। एक्चुअल में इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसीलिए इसे ईएमएफ बोला जाता है। तो देखिए आप ये समझिए कि एक सेल है, सेल काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उससे धारा उत्पन्न हो रही है। धारा उत्पन्न हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान चल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन बाह्य सर्किट में जा रहा है, बाह्य परिपथ में जा रहा है। ठीक है ना? तो हर एक सेल की बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने की अपनी एक क्षमता होती है। एक सेल है वो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से धकेलता है और इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से जाते करंट उतना ज्यादा आता है, विद्युत धारा उतनी ज्यादा होती। दूसरा सेल है जो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धीरे से पुश करता है, धीरे से धकेलता है। तो अगर धीरे से धकेलेगा विद्युत धारा कम मिलेगी, हमें करंट कम मिलेगा। और अगर एक सेल है जो इलेक्ट्रॉन को बाह्य परिपथ में नहीं धकेल पाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? सेल काम करेगा ही नहीं। क्यों? इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे ही नहीं तो करंट आएगा ही नहीं, धारा नहीं आने वाली है। तो देखिए अगर मैं इसे अपने सिग्निफिकेंटली परिभाषित करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? किसी सेल की, क्या बोलूंगा बच्चों में? किसी सेल की इलेक्ट्रॉन को बाह्य परिपथ में धकेलने की क्षमता, बाह्य परिपथ में धकेलने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत वाहक बल कहलाती है। ठीक है ना? यानी एक सेल है, इलेक्ट्रॉन को बाह्य परिपथ में जितनी तेजी से धकेलेगा उसका ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उतना अधिक होगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? अगर धकेलने की क्षमता अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन को, किसको धकेल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को धकेलने की क्षमता यदि कैसी होगी? अधिक होगी, तो इसका क्या मतलब है कि विद्युत वाहक बल भी अधिक होगा। या उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल अधिक है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन को बाह्य परिपथ में धकेलने की क्षमता अधिक है। चलिए ये एक परिभाषा जो समझते हैं, लेकिन और भी परिभाषाएं होती हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? एक सेल आपने मार्केट से खरीद के लाए, सेल अभी काम नहीं कर रहा है लेकिन उसके कैथोड और एनोड के बीच में विभवांतर है। देखिए बच्चों एक सेल काम कब करेगा? जब कैथोड और एनोड के बीच में विभवांतर होगा। अगर कैथोड और एनोड के विभव, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव, एनोड का इलेक्ट्रोड विभव एक जैसा है, बराबर है, समान है, तो विभवांतर शून्य हो जाएगा। क्यों? समान है तो विभव का अंतर क्या रहेगा? शून्य रहेगा। और अगर विभवांतर शून्य रहेगा तो उससे विद्युत धारा हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। सेल से विभवांतर जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा उतनी ज्यादा मिलेगी। ओम का नियम हम पढ़ चुके हैं, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि अगर किसी सेल में विभवांतर अधिक है
विद्युत धारा अधिक मिलेगी, विभवांतर कम है विद्युत धारा कम मिलेगी, विभवांतर शून्य है तो विद्युत धारा भी शून्य होगी, यानी सेल काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो अब एक सेल हमने मार्केट से खरीद के लाए, अभी मैंने उसका उपयोग नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने उससे किसी तरह की कोई धारा नहीं ली है, विद्युत धारा उससे ली ही नहीं है, तो उसका जो विभवांतर है बच्चों वह अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, अधिकतम मान पर है, और वही क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। यानी सेल जब काम नहीं करता है तो उसके कैथोड और एनोड के बीच का विभवांतर ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो चलिए इसे एक और तरीके से हम परिभाषित करते हैं। क्या? किसी सेल के कैथोड तथा एनोड के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत वाहक बल कहलाता है। विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है ना? कब कहलाता है? जब सेल कार्य नहीं कर रहा हो, या इसे हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, सेल काम नहीं कर रहा है मतलब वह खुले परिपथ में है, अर्थात सेल खुले परिपथ में हो, ठीक है ना? कैसा हो बच्चों? सेल खुले परिपथ में हो। खुले परिपथ में हो मतलब काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल, पहला मैंने बताया किसी भी सेल की इलेक्ट्रॉन को बाह्य परिपथ में धकेलने की क्षमता विद्युत वाहक बल है। दूसरा मैं बता रहा हूं कि किसी सेल के कैथोड और एनोड के बीच का विभवांतर। कब? जब सेल कार्य नहीं कर रहा है अर्थात सेल खुले परिपथ में है, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत वाहक बल। अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब सेल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका जो विभवांतर है वह अपने अधिकतम मान पर होगा, यानी कि ईएमएफ विद्युत वाहक बल सेल का अधिकतम विभवांतर होता है। इससे ज्यादा विभवांतर कभी होगा ही नहीं। क्यों? सेल जब काम नहीं कर रहा है तो उससे हम कोई धारा नहीं ले रहे हैं, तो उस समय उसका विभवांतर अपनी मैक्सिमम वैल्यू में होगा। ईएमएफ सेल का अधिकतम विभवांतर होता है, ठीक है ना? अधिकतम विभवांतर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर आपको कभी क्या करना हो? ईएमएफ कैलकुलेट करना हो, ईएमएफ ज्ञात करना हो, कोई सेल का ईएमएफ निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? ईएमएफ है क्या? विभवांतर, विभव का अंतर, कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव, यानी ई कैथोड का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस ई एनोड का मतलब क्या है बच्चों? एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए ईएमएफ विभवांतर है, कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव का अंतर, ठीक है ना? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं EC माइनस EA, मतलब C मतलब है कैथोड और A मतलब है एनोड। लेकिन जो यहाँ पर काम की बात है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, कैथोड का आप इलेक्ट्रोड विभव लेंगे, कौन सा? अपचयन या ऑक्सीकरण? जी हाँ, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लेंगे। कौन सा लेंगे यहाँ पर? इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। जबकि एनोड का हम कौन सा इलेक्ट्रोड विभव लेंगे बच्चों? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लेंगे। अगर आप ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव ले लेंगे तो आपका गेम हो जाएगा। आपको इसका भी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लेना है। आपको IUPAC ने क्या सिखाया है कि कैथोड हो या एनोड हो, हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग कभी नहीं करते, हम इसका भी कौन सा इलेक्ट्रोड विभव लेते हैं बच्चों? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ही उपयोग में लेते हैं, ठीक है ना? तो इसे आप ध्यान रखिए। ईएमएफ को हम बच्चों ऐसे भी लिखते हैं ई सेल, ईएमएफ को हम ई सेल भी लिखते हैं। अगर कहीं ई सेल लिखा है इसका मतलब है ईएमएफ। आपको ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। साथ ही साथ अगली बात यह है, कभी ऐसा भी मिल सकता है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल मतलब मानक विद्युत वाहक बल। ये क्या होगा बच्चों? मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल।
तो मानक विद्युत वाहक बल क्या होता है? जब मानक परिस्थितियों में विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाए तो वह मानक विद्युत वाहक बल होगा, जो कि कैसे निकलेगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव। समझ में आती बात? तो इस तरीके से हम ईएमएफ यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल एवं मानक विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। लेकिन यहां भी आपको ध्यान रखना है, ई नॉट कैथोड का मतलब क्या है बच्चों? कैथोड का मानक अपचयन विभव। ई नॉट एनोड का मतलब क्या है? एनोड का मानक अपचयन विभव। समझ में आया? तो ये हमने विद्युत वाहक बल क्या होता है और कैसे इसे हम ज्ञात कर सकते हैं ये तो सीख लिया। लेकिन इसके बारे में एक और प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आता है, विभव ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर। तो चलिए पहले आप इसे नोट करिए, फिर मैं वो आपको कराता हूं। तो चलिए बच्चों आगे अब हम देखते हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है। बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। विद्युत वाहक बल, जैसा कि हमने बोला, पहली परिभाषा क्या बोली? विद्युत वाहक बल विभवांतर का वह मान है जो कब मेजर किया जाता है, कब मापा जाता है? जब सेल कार्य नहीं कर रहा है ना। तो विद्युत वाहक बल क्या है बच्चों? विभवांतर का वह मान या विभवांतर का मान ही विद्युत वाहक बल है। विभवांतर ही विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है। कब? जब सेल कार्य नहीं कर रहा है, सेल कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर सेल कार्य नहीं कर रहा है तो विभवांतर ही विद्युत वाहक बल है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, सेल कार्य नहीं कर रहा है मतलब क्या है? सेल खुले परिपथ में है, सेल खुले परिपथ में। ध्यान रखना, खुला परिपथ मतलब सेल से विद्युत धारा नहीं ली जा रही है, खुले परिपथ में है। या ऐसा आप समझ सकते हैं कि स्विच ऑफ है ना, बटन बंद कर दी गई है, खुले परिपथ में है। यानी कि पहला पॉइंट हमने ये बोला, विद्युत वाहक बल क्या है? विभवांतर का मान ही विद्युत वाहक बल है, यानी विभवांतर ही विद्युत वाहक बल है जब सेल कार्य नहीं कर रहा है या सेल खुले परिपथ में है। जबकि विभवांतर के लिए क्या बोलूंगा बच्चों में? विभवांतर क्या है? विभवांतर तो विभवांतर ही है, लेकिन कब? जब सेल कार्य कर रहा है, यानी सेल ने जैसे ही काम करना शुरू किया तो विभवांतर जो विद्युत वाहक बल था वो थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? थोड़ा सा विद्युत चली गई। तो विभवांतर का वह मान जब सेल कार्य कर रहा है, यानी सेल ने काम करना शुरू किया, जब शुरू किया उसके बाद का कोई भी विभवांतर विभवांतर कहलाता है। और सेल जब तक काम नहीं कर रहा था तो वही विभवांतर क्या कहलाया? विद्युत वाहक बल। यानी विद्युत वाहक बल और विभवांतर कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये लगभग सेम ही है। बस कब? जब सेल कार्य नहीं कर रहा था तो ये विद्युत वाहक बल था, लेकिन सेल कार्य कर रहा है तो वह विभवांतर है ना। तो विभवांतर कब कहलाता है? जब सेल कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। या हम बोल सकते हैं सेल क्या है बच्चों? बंद परिपथ में है, बंद परिपथ में है, ठीक है ना। सेल कार्य कर रहा है मतलब सेल एक बंद परिपथ में है, तो विभवांतर का वही मान क्या कहलाएगा? विभवांतर। और विभवांतर का वह मान जब सेल कार्य नहीं कर रहा है तो यानी खुले परिपथ में है तो वह कहलाएगा क्या? विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। दूसरी बात, यह विभवांतर है, यह भी विभवांतर, लेकिन यह विभवांतर का अधिकतम मान है। क्यों? सेल ने काम नहीं किया तो अभी उसका जो विभवांतर है वो अपनी अधिकतम वैल्यू पर है। तो अगली बात मैं यही बोलूंगा कि यह विभवांतर का अधिकतम मान होता है, विभवांतर का अधिकतम मान होता है, ठीक है ना, अधिकतम मान होता है। जबकि उसमें क्या बोल देंगे बच्चों, क्योंकि सेल ने थोड़ा सा भी अगर काम कर लिया तो उसका विभवांतर अधिकतम से थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या बोलूंगा? यह विभवांतर का अधिकतम से कम मान होता है, विभवांतर का अधिकतम से कम। अगर अधिकतम है तो उसे हम विभवांतर बोलेंगे नहीं, उसे तो हम विद्युत वाहक बल बोलेंगे। तो यानी यह अधिकतम से कम मान
होता है। ठीक है ना, तो ये हमने समझ लिया। अब तीसरी और एक और बात है इसके बारे में, क्या विद्युत वाहक बल हम किससे मापते हैं बच्चों? विभव मापी से। इसे हम किससे मापते हैं? विभव मापी से मापा जाता है। ठीक है ना, और जबकि इसे किससे मापा जाता है? इसे वोल्टमीटर से मापा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, विभवांतर को हम वोल्टमीटर से मापते हैं। तो ये 3 पॉइंट इसके बीच में हमें अंतर बताते हैं। जब सेल कार्य नहीं कर रहा है तो विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, या सेल खुले परिपथ में है तो उस विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विभवांतर कब? जब सेल कार्य कर रहा है। जब सेल कार्य कर रहा है तो उस समय के विभवांतर को हम विभवांतर ही कहते हैं। यह विभवांतर का अधिकतम मान होता है, यह अधिकतम से कम होता है। इसे हम विभव मापी से माप सकते हैं और इसे हम वोल्टमीटर से मापते हैं। ये एक बेसिक सा डिफरेंस। लेकिन एक बात बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना नोटबुक में, कि ये फर्क तो दोनों में है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में विद्युत वाहक बल और विभवांतर में हम कोई फर्क नहीं करेंगे। हमारे लिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर एक ही होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि संख्यात्मक प्रश्नों के लिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर का मान समान होता है। यानी मुझे अगर विद्युत वाहक बल निकालना है तो भी मैं वही निकालूंगा, और विभवांतर पूछा है तो भी वही निकालूंगा। मतलब विद्युत वाहक बल और विभवांतर एक ही होते हैं। तो आप लिख लीजिए, संख्यात्मक प्रश्नों के लिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर एक ही होते हैं। ठीक है ना, ये मेरे तरफ से एक टिप छोटी सी, आप लोग इसे यूज करना ध्यान से, क्योंकि कभी प्रश्न में विद्युत वाहक बल पूछेगा, कभी विभवांतर पूछेगा। हम तो क्या करेंगे बच्चों? ई कैथोड माइनस ई एनोड, चाहे हमसे विद्युत वाहक बल पूछे चाहे विभवांतर। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हमने समझा विद्युत वाहक बल क्या होता है और विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तो इसे नोट करिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।